सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, शरद पवार ने नीतीश से बातचीत की है। बड़ी खबर यहां पर नीतीश को इंडिया में आने का न्योता दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और यह बहुत बड़ी खबर है जिस बात का अंदेशा लगातार न्यूज 18 जता रहा था। शरद पवार ने यहां पर नीतीश कुमार से बातचीत की है, इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ आप यहां पर नंबर गेम की बात थी, वो नंबर गेम बनाने की यहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो रही हैं, इसलिए बातचीत का दौर भी स्टार्ट हो गया है। एनडीए में फूट डालो, एनडीए में फूट, क्योंकि एनडीए में जिस तरीके से नीतीश को अगर अपने पाले में लाया जाता है तो उसका असर यहां पर होगा। तो ऐसे में क्योंकि 272 का जो मैजिक फिगर है, जो सत्ता की चाबी के लिए जो फिगर है, उसके लिए अब देखिए शरद पवार ने यहां पर बात की है नीतीश से। बड़े बड़े नेता यहाँ पर संपर्क साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से गैस का रुख करेंगे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और आप कुछ कह रहे थे, सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी आपको भी मिली है? सूत्रों के हवाले से नहीं, मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। यूपी में जो दलित वोट था और जो मुस्लिम वोट था वो बसपा के उसमें नहीं गया, वो वहां से छिटका है। यूपी में कम से कम बीजेपी से छिटका है और वो इंडिया अलायंस की तरफ गया है। और यही रीजन है, एक जो इतना फैक्टर जो काम कर रहा है समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, कि एकदम सीट से एकदम चेंज हो गई है। ये मेरा मानना है कि इसको अगर बड़ा माइक्रो लेवल में एनालिसिस कराया जाए सीट बाय सीट, आपको पता चलेगा कई सारा दलित वोट छिटका है। और सौरभ जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? मुझे दिखाई देती है। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि जनता जो है वो कुछ मुद्दों को लेकर के नाराज थी, तो उसने जो है वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया। फिर भी अभी आंकड़े जो है इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन समाजवादी पार्टी कोई ऐसे बड़े मुद्दे लेकर के नहीं आई थी जिसके आधार पर जनता ने। सौरभ जी, लेकिन सवाल यहां पर गया, अभी आप कह रहे हैं इंतजार करने की जरूरत। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। 2019 का परिणाम आपको पता है, एनडीए का स्कोर आपको पता है। अब जो स्कोर आप टेली में देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं, नुकसान तो एनडीए को है, एक बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में है। इस बात को तो आप मानेंगे अभी? हाँ, नुकसान होता दिख रहा है अभी तो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ जगहों पे मार्जिन बहुत कम है, जहां पर 5,000 का मार्जिन है। अनुपम, आप ये तस्वीरें देखिए जरा गेस्ट की, यहाँ पे ये तस्वीरें देखिए भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन की, और कितने खिलखिलाते लोधी साहब नजर आ रहे हैं। क्या राज है लोधी साहब, बताएं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हंसने का कारण या मुस्कुराने का कारण यही है कि देश की जनता की जीत हो रही है और देश के मुद्दों क्या मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जो आपको लगता है कि जनता के दिलों में घर कर गए? बताएं जरा। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा देख रहे हैं कि किसानों के मुद्दे थे, महिलाओं के मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था और नौजवान का मुद्दा था, पर्चा लीक था। तमाम ऐसे मुद्दे थे जो जनता तक गए और जनता को समझ में आया कि हाँ, वो लोग ये सोच रहे थे कि इनका अहंकार बहुत जरूरी है टूटना। इन्होंने तो महिलाओं की बात करते हो आप, तो महिलाओं के हाथरस की घटना हो, हमारे पिंकी लोधी की घटना हो, मनीषा वाल्मीकि की घटना हो, बदायूं की घटना हो, और तो और जो गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं थी उनको आज तक न्याय नहीं मिला। नहीं राकेश, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन सवाल यहाँ चलाने के लिए राकेश ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन आनंद दुबे जी सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को राशन देने की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आऊंगा आपके पास, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा पीछे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी भी आगे पीछे चल रही है। माफ कीजिएगा, एसपी सिंह बघेल के बारे में अपडेट है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यहां पर आगे चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर पीछे चल रही है। बड़ा केंद्रीय मंत्रियों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन पीछे चल रहे हैं। बीएल वर्मा पीछे चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी भी आगे चल रहे हैं। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये बिल्कुल। बीएल वर्मा के बारे में शायद कुछ लगता है कुछ गलत अपडेट है। बीएल वर्मा क्योंकि चुनाव नहीं लड़े हैं तो आंकड़ा गलत अपडेट हो गया है शायद। मैं चाहूंगा आउटपुट से कि बीएल वर्मा की जरा प्लेट को अपडेट कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा 2024 543 सीटें जो है, एनडीए 292, ये जो फिगर है देखिए, इसमें आप देखिए कि 292 में अगर आप देखें 233 यानी कि, और अदर्स 18, यानी कि अगर इस 292 में फूट डाली जाती है नीतीश को या बाकी जो एनडीए के साथी हैं उनको इधर अपने पाले में यहां पर इंडिया अलायंस कोशिश करता है लाने की, तो आप समझ सकती हैं कि इस स्कोर को 272 बनाने की अगर कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर तो फिर यहां पर इंडिया अलायंस अपने आप को मजबूत करना चाहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 272 का जो स्कोर है वो नहीं है। मजबूत आंकड़ा है, यहां पर खेला करने की कोशिश की जाएगी। हम पीसीआर कुछ कह रहा है जी, तो यहां पर ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये यहां पर तस्वीर उभर करके सामने आ रही है। 292 ये यहां पर फिगर है एनडीए, और हमारे साथ बड़े मेहमान लगातार बने हुए हैं। आनंद दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, जिस तरीके की तस्वीर है देखिए, सामने वाले ने तो अभी नंबर भले ही उनके कम है,
लेकिन शुरुआत कर दी है। शरद पवार ने नीतीश कुमार से बातचीत की है और भी लोग लगातार धड़े में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अब जोड़ तोड़ का खेल शुरू किया जाए। नहीं, देखिए, ये जोड़ तोड़ करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी जितनी कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए जो है वो अटूट है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जिसको जनता ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया है। अगर सभी दलों की बात कर ले, कांग्रेस तो अभी 99 पे ही है और 99 पे सांप काटता है तो नीचे भी आना पड़ता है। तो अभी थोड़ा इंतजार करिए। अच्छा, आप कह रहे हैं लोधी साहब अभी 99 पे नहीं पहुंचे हैं? लोधी साहब देखिए, 99 पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इनकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज चंद्रबाबू नायडू जी को फ़ोन करने की जरूरत पड़ी है देश के प्रधानमंत्री जी को, जो कि कुछ टाइम बाद हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री भी ना हो, क्योंकि अब जो रुझान आ रहे हैं वो टोटल इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि हो सकता है वो प्रधानमंत्री ना हो। हाँ, आपका दूल्हा कौन होगा? क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि 5 साल के अब 5 प्रधानमंत्री चलाएंगे। आपका चेहरा कौन है? चेहरा तो पता चल जाएगा, अभी रुझान आने दो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद आपको चेहरा भी पता चल जाएगा। चलिए, आप चेहरा बताइए। योगेश जी, योगेश जी, आप लगता है मेडिटेशन बीच बीच में कर ले रहे हैं, शायद कुछ आप अंदर से कहीं ना कहीं कुछ सोच भी रहे हैं कि क्या हो सकता है, गणित उसको आप मंथन कहीं ना कहीं देख कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें, आपको लगता है कि कैंडिडेट्स को रिपीट करना और कैंडिडेट्स का जो व्यक्तिगत विरोध था वो मोदी योगी के कामों पर कहीं ना कहीं ज्यादा पब्लिक के दिमाग में था, इसलिए वो व्यक्तिगत विरोध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया कई सीटों पर? देखिए, जहां भी कैंडिडेट्स की बात है, जब भी मैं यूपी में घूमा, लोगों को कैंडिडेट से बहुत प्रॉब्लम थी। बहुत बड़ी बात। वो योगी और मोदी पे कम बोलते हैं, लेकिन कैंडिडेट से बहुत खुंदक थी उनको, और वो खुंदक उन्होंने सीधा बटन में मतलब पोलिंग बूथ पे दिखाई है। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला था, ये कहीं वर्क करा कहीं वर्क नहीं करा, लेकिन जो सिटिंग कैंडिडेट था उसका जो 5 साल का काम था वो कभी ऐसा नहीं था कि जनता उससे बहुत खुश थी। जैसे पेपर लीक का मामला, उसमें एमपी कुछ नहीं कर सकता वहाँ, लेकिन वो बैकलैश किसको कर गया? सिटिंग एमपी को कर गया। चाहे बेरोजगारी था, चाहे वो सेंट्रल का मामला था, पेट्रोल था, महंगाई था, ये सारी चीज़ों का गुस्सा जो था वो बेचारे सिटिंग एमपी पे आ गया। जहाँ जहाँ भी एमपी चेंज हुए हैं वहाँ तस्वीर थोड़ी नहीं, आपको ऐसा लगता है 2019 में और 2014 में, योगेश जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात को आपने भांपा भी होगा कि 2014 और 2019 में एक कहा जा रहा था मोदी जी और योगी जी के नाम पर आप किसी को खड़ा कर दीजिए, अगर कोई सभासद का चुनाव न जीत पाए लेकिन आप उसको खड़ा कर दीजिए मोदी जी और योगी जी के नाम पर, वो जीत जाएगा और बम्पर वोटों से वो जीत हासिल करेगा। लेकिन 2024 में ऐसा परसेप्शन नहीं क्रिएट हो पाया, चाहे कास्ट फैक्टर ऐसे हो चाहे बाकी ऐसे फैक्टर्स हो, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। कुछ सीटों पर अनुपम वो तस्वीरें भी देखने को मिली। योगेश जी, जैसे मंडी की सीट देख लीजिए आप, कुछ सीटें ऐसे होंगी जहां पर वो नैरेटिव सेट किया गया। बड़ी खबर, कुछ बड़ी खबर आ रही है शायद हमारे पास, लेकिन योगेश जी आप अपनी बात को पूरा करिए। मानना है सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला था वो कहीं वर्क करा और कहीं वो बहुत जबरदस्त बैकलैश करा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो कि जहां पे दोनों लड़कों की जोड़ी को जिस तरह से डिमीन करा गया, उस तरह से डिमीन करके उनको जितना उसको मार्जिन्स में रखा गया उतना उनको फायदा हो गया। जहां भी आप देखिए, जितनी भी रैलीज थी, जितनी भी उनकी मैन टू मैन मीटिंग्स थी, उसमें जिस तरह से भीड़ उनको रिस्पॉन्ड करी थी, वो रिस्पॉन्ड कैंपेनिंग के दौरान ही असर दिखा रहा था कि शायद यहाँ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन थोड़ा बाहर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म करेगा ये शायद उनको भी नहीं पता था। लेकिन अगर आप देख लिए अभी आंकड़े, चाहे रुझान है, मुझे लगता है अनदर 1-2 घंटे में बिल्कुल सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। स्मृति ईरानी का वहाँ से हारना या पीछे रहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बात वही है कि एक एरोगेंसी जो थी, पार्टी की बोलिए, इंडिविजुअल कैंडिडेट की बोलिए, या काम ना करने की प्रवृत्ति जो थी, उसका खामियाजा। बड़ी खबर, अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के विजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। विजेंद्र सिंह 13,813 वोट से आगे चल रहे हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर अलीगढ़ से, यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला अलीगढ़ में सतीश गौतम 2 बार से चुनाव जीत रहे थे और इस बार यहां पर पीछे चल रहे हैं, तीसरी बार पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरी बार जब चुनावी दंगल में वो ताल ठोक रहे हैं तो यहां पर पीछे चल रहे हैं विजेंद्र सिंह, वहां पर आगे चल रहे हैं